ग्रुप 17 को क्या हेलोजेंस बोलते हैं। ग्रुप 17 को हम बोलते हैं हेलोजेंस। जरा बताओ तो इसको हेलोजेंस क्यों बोलते हैं। किसी को पता है? देखो, जिसको पता हो जवाब दे, जिसको नहीं पता हो वो ये कहे कि सर मुझे नहीं आता। फ्रैंकली, यहाँ कोई टीवी शो नहीं चल रहा है कि आप कुछ भी बैठ के देख के चले जाना है। बोलते रहो, नहीं आता है तो खुल के बोलो सर मुझे नहीं आता है। तो जिसको आता है वो उतना बताए, अच्छा आता है तो अच्छा बताए। आयुष उपाध्याय बताओ जरा, हेलोजन बहुत पहले से लिख रहे होगे, पढ़ रहे होगे, क्या मतलब होता है इसका? बिल्कुल सही बात है, ये सॉल्ट प्रोड्यूसिंग है। ज़्यादातर हेलाइड्स जो होते हैं ना वो सॉल्ट बनाते हैं, असली सॉल्ट हेलाइड के कहलाते हैं। दे प्रोड्यूस सॉल्ट, सॉल्ट प्रोड्यूसर, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजन्स। जैसे वहां क्वेश्चन बना कि उनको इनर्ट गैसेस क्यों कहते हैं, है ना, उसी तरह इनको हेलोजन्स क्यों कहते हैं, इसीलिए कहते हैं कि ये सॉल्ट प्रोड्यूसर है। बात समझ में आ गई सबको? सारे बोलो सारे, सबको समझ में आ गई ये बात इतनी? चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, किसके पड़ोसी हैं ये, किसके नेबर हैं? ग्रुप 18 के भी हैं, ग्रुप 16 के भी हैं। अभी हम उस नेबर की बात करेंगे जिसको हमने पढ़ा था। कौन सा था हमारा नेबर? ग्रुप 18 था, हमारा नेबर था ग्रुप 18। और आज हम बात कर रहे हैं ग्रुप 17। चलो, तो ग्रुप 18 के जरा मेंबर बताओ तो कौन कौन थे, जल्दी बोलो। 18 का पूछ रहा हूँ। हम्म 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 क्रिप्टॉन, जीनो और ऑर्गेनासॉन। वेरी गुड वेरी गुड। ये दोनों क्या थे? रेडियो एक्टिव। अच्छा, एक सवाल, ये हीलियम मुझे चाहिए, कहाँ मिलेगी? मुझे हीलियम चाहिए कहाँ? और उसके अलावा? एटमॉस्फेयर में तो सब कुछ होता है, इसमें और कहाँ मिलेगी, कहाँ इसका सोर्स अच्छा है? बिल्कुल, वेरी गुड, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के अंदर होती है ये। चलो इतना याद कर। अब बात करते हैं हम ग्रुप 17 की। कहाँ से स्टार्ट करते हैं बोलो? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। सही है। चलो, एटॉमिक नंबर बताओ जल्दी से। फ्लोरीन का कितना है? 9। क्लोरीन का कितना है? ब्रोमीन का कितना है? 30। तरीका बता दिया था ना इसका, इसका है 35। और इसका आगे 53। इसके आगे 85। ज़्यादातर बात हम यहीं तक की करते हैं, लास्ट वाले की क्यों नहीं करते? रेडियो एक्टिव है, बस यही सवाल का जवाब है सबका। लास्ट वाला क्या है? रेडियो एक्टिव है। सारे लास्ट वाले जो होते हैं रेडियो एक्टिव, और अभी तक जो डिस्कवर्ड नहीं हुए हैं वो सब, और डिस्कवर हो रहे नए, ज़्यादातर रेडियो एक्टिव है। क्योंकि जो स्टेबल नहीं है उसी को डिस्कवर करने में टाइम ज़्यादा लगता है, जो स्टेबल है, अवेलेबल है, वो डिस्कवर हो जाता है। तो एस्टेटिन रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसकी चर्चा हम ज़्यादा नहीं करते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? अच्छा, मेटल है या नॉन मेटल ये नॉन मेटल है। वेरी गुड, नॉन मेटल है, सारे के सारे नॉन मेटल है। कैसे पता चला?
इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, नेगेटिव चार्ज बियर करते हैं। ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन गेन कर कर नेगेटिव चार्ज बियर करता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। समझ में आ गई बात? क्लियर है ना यहाँ तक? तो चलो जल्दबाजी में नहीं, अब दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा, फ्लोरीन का बताओ, क्या एटॉमिक नंबर है इसका? 9। लिखो क्या होगा, ईमानदारी से बताओ, सब बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? बड़े बड़े लोग तो क्लास में है ही नहीं, लव कुमार, देव स्पुटे, जिनके लिए क्लासें होती हैं वो तो है ही नहीं। हाँ जी बताओ, सबको आता है कि जितने बच्चे हैं 32 में से 29 बच्चे हैं, सबको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है? सबको आता है? एक बार जरा बोलो तो। अच्छा, नहीं भी आता हो, कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए, या क्लास 11th में एटॉमिक स्ट्रक्चर में जब आप जाओगे तो एक ऐसा स्नेक जैसा बना के रखा होगा, याद आ रहा है सबको? और उसको ऐसे काट काट के बना के रखा होगा, उसको जरा अपने छाप लो एक जगह कॉपी में, याद कर लो। इसी सीक्वेंस में हमको भरना है, इसी सीक्वेंस में हमको इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। ठीक है, आप कह रहे हैं आपको आता है तो मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, नहीं आता है तो उस पिक्चर को उतार लेना, उसी सीक्वेंस में इलेक्ट्रॉनों को भरना है। ध्यान क्या रखना है, एस में 2 आता है, पी में 6 आता है, डी में 10 आता है, एफ में 14 आता है, इसको ध्यान रखना है। समझ में आ गया? हर्ष पटेल जरा बता तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा, कैसे होगा? हर्ष पटेल बोलो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या आएगा फ्लोरीन का? बोल भाई, टीचर के सवाल में चोर ही पकड़ा जाता है पहली बार में। तुम्हें आता है कॉन्फ़िगरेशन लिखना? 4 में तुम बोलो। 1s2 2s2 2p5, ये हीलियम नहीं है, ये फ्लोरीन है। क्या है? हाँ, देखो, अब आप कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आपने सही लिखा है या गलत लिखा है उसको चेक करने के लिए हम हमेशा चेक करते हैं आउटर मोस्ट का चेक करते हैं। आउटर मोस्ट में ये जो नंबर है इसको हम लिखते हैं एन से। किससे लिखते हैं? एन से। इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 तक हो सकती है। तो लिखेंगे NS2 और NP5। ये इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सबको समझ में आ गया कि नहीं? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो भी एलिमेंट इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करेगा वो किसको बिलोंग करेगा? ग्रुप 17 को। और वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हेलोजन्स। क्लियर है बात? हेलोजन क्यों कहलाएंगे? क्योंकि ये साल्ट फॉर्मिंग है। समझ में आई यहां तक बात? बोलो, यहां तक बात समझ में आई सबको? चलिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको देखना है सबको। अब देखिए बात, अब भैया स्टेट की बात करते हैं हम। स्टेट मतलब जो चीज़ है, मैटर है, वो किस फॉर्म में होता है। फ्लोरीन क्लोरीन गैस होती है, पता है आपको?
फ्लोरीन क्लोरीन गैस होती हैं। पीरियोडिक टेबल में ध्यान देना, सब की तरफ ध्यान दो। इन जनरल जो पहले मेंबर होते हैं वो गैस होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे लिक्विड, उसके बाद धीरे धीरे सॉलिड की तरफ जाते हैं। अगर पहला मेंबर सॉलिड भी है तो वो क्या होगा, वो सॉफ्ट सॉलिड होगा, जैसे कि आपको सोडियम और पोटेशियम के केस में समझ में आया। तो यहाँ पर दो मेंबर गैसेज हैं। क्लोरीन के बारे में सुना ही है, गैस होती है। फ्लोरीन के बारे में समझ लो कि ये गैस होती है। ब्रोमीन जो है वो एक लिक्विड है, एक ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, और ये हमारी लैब में अगर होता है, लिक्विड ब्रोमीन जो है वो डेंजरस सब्सटेंस है। जैसे H2SO4 होता है ना, ये उससे भी खतरनाक चीज़ है। तो कभी भी, अभी या आगे फ्यूचर में, इसको कभी भी डायरेक्ट टच नहीं करना है, बहुत ही खतरनाक डेंजरस होता है। आयोडीन को आप सभी जानते हो कैसा होता है, ये सॉलिड होता है। कैसा होता है, सॉलिड होता है। और मजेदार बात है, इसका कलर होता है वॉयलेट। दिखा क्या कलर, वॉयलेट? मैंने वॉयलेट से लिखने की कोशिश करी पर वो दिखा नहीं, वॉयलेट होता है। और ये एक एक्सेप्शन है जिसके अंदर लस्टर होती है। ये एक ऐसा नॉन मेटल है कि वो नॉन मेटल होने के बावजूद कैसा होता है, लस्ट्रस। बोलो क्लियर है कि नहीं? आई बात समझ में सबको कि ये लस्ट्रस है, फ्लोरीन क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन ब्राउन कलर का लिक्विड है, थोड़ा डेंस होता है, बहुत ही खतरनाक है, डायरेक्ट टच कभी करना नहीं है। आयोडीन एक सॉलिड है, किस कलर का है, वॉयलेट कलर का है। एक्सेप्शनल करेक्टर है, यहाँ पर ये नॉन मेटल होने के बावजूद भी कैसा है, ये लस्ट्रस है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया अपने आप। यहाँ तक बात समझ में आ गई? एक बात और बताता हूँ, फिर बंद करेंगे, कल पढ़ेंगे। कल 2 क्लासेज है ना। अब देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट मेंबर है कौन है भाई साहब, फ्लोरीन। इनके पास एक विशेष गुण है, एक स्पेशल कैरेक्टर है जो टेबल में किसी के पास नहीं। क्या है जरा बताओ तो, क्या स्पेशल बात है इनके पास? बिल्कुल, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईली नहीं, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। इसके टक्कर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट की नहीं है। इसके पड़ोसी भी कम कलाकार नहीं है, Cl, वो भी एक काम में हाईएस्ट है। वो है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनके बारे में कल थोड़ा पढ़ के आइएगा, नहीं आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। ये 2 चीज़ें आप याद कर लो, ये 2 से क्वेश्चन आता है, या तो मैटर एलिमेंट पूछता है, और कभी कभी एलिमेंट पूछ के रीजन पूछता है कि ऐसा है तो क्यों है। तो दोनों भाई साहब फर्स्ट सेकंड नंबर वाले जो है ना, किनारे के मकान वाले, दोनों कलाकार हैं। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, EGE सबसे ज़्यादा है क्लोरीन की। आई बात समझ में? चलो आज के लिए कितना ही काफ़ी है, कुछ ज़्यादा नहीं हो पाया, लेकिन जितना हो पाया उसको आप कीजिए, बाकी कल हम डिस्कस करें।